फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्वचा। बच्चा प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाता है, उसको हिलाने की कोशिश करता है, उसमें उंगली डालने की कोशिश करता है। लड़का हो लड़की हो दोनों भी वहाँ पे टच करते हैं। ये बहुत कॉमनली देखा गया। स्पेशली बच्चा एक बार बैठने लग गया, करीब 7-8 महीने के आसपास ये चीज़ शुरू होती है। और ये कई बार बच्चों के केस में बच्चा बड़ा होने तक, कई बार 9 और 10 साल का होने तक भी बच्चों में ये आदतें देखी गई है। तो आज का पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंट हो तो हम लोग बात करेंगे कि बच्चे प्राइवेट एरिया को टच क्यों करते हैं, एग्जैक्टली क्या उसके पीछे कोई सेक्सुअल स्टिमुलेशन या कोई वो नीड है जो बच्चे को प्लेजर देता है। तीसरा चीज़, अगर ऐसे बच्चा करता है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, और चौथा चीज़, इसके अराउंड क्या क्या मिथ्स है। चलिए शुरू करते हैं। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा अपने हाथों को लेके जितना क्यूरियस होता है, पाँव को लेके जितना क्यूरियस होता है, उंगलियों को लेके, आसपास की चीज़ों को लेके जितना क्यूरियस होता है, उतना ही क्यूरियस बच्चा अपने खुद के प्राइवेट पार्ट को देख के होता है। सो आप सब लोग सोचो, जब भी आपका बच्चा बहुत छोटा है, सोया हुआ है, तो ऑब्वियसली खुद के प्राइवेट पार्ट तो दिख ही नहीं रहे, तो क्यूरियोसिटी का कोई सवाल ही नहीं है। एक बार आपका बच्चा बैठने लग गया, फिर बच्चे को अपना प्राइवेट पार्ट दिखता है, तो थोड़ा अलग दिखता है। तो कोई भी चीज़ जब भी बच्चा देखता है, नई चीज़ जो बच्चे के आसपास है, तो बच्चा पहले उसको टच करता है, फिर उसको फील करना चाहता है। ऑब्वियसली वो चीज़ अपनी जगह से हिलती नहीं है, अदरवाइज फिर बच्चा उसको सूंघना चाहता है, मुंह के पास लेके जाना चाहता है। ये बच्चा नॉर्मल सभी चीज़ों के साथ करता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ बच्चा प्राइवेट एरिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है। सो एक बार बच्चा बैठने लग गया, कई बार बच्चा नीचे देखता है, उसको कुछ अलग दिखता है, तो बच्चा उसको टच करने की कोशिश करेगा। फिर टच करने के लिए बच्चा हर तरीके से टच करता है। कभी उसको खींचने की कोशिश करेगा, कभी उसको हिलाने की कोशिश करेगा, कभी उसमें उंगली डालने की कोशिश करेगा, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चा ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है? सो नंबर 1 रीज़न इज़ एक्सप्लोरेशन। बच्चा खुद की बॉडी को एक्सप्लोर करना चाहता है। दूसरा, सेंसरी एंगेजमेंट। सो बच्चा जब उस चीज़ को टच करता है तभी समझ पाता है, अच्छा ये मेरा प्राइवेट एरिया है। सो दैट्स वाई चाइल्ड वांट्स टू डू इट। तीसरा, माइट बी द सोशल या पीयर थिंग्स। मतलब क्या होता है, सी कुछ बच्चे जो चीज़ अपने आसपास देखता है, मतलब आपके बच्चे ने किसी और बच्चे को वहाँ पे टच करते हुए देखा, या आपके बच्चे ने किसी अपोजिट जेंडर का प्राइवेट एरिया देखा। माइट भी कोई छोटा बच्चा है, हार्डली घर में 6-7-8 महीने का बच्चा है, और आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और उस बच्चे का सुसु या पॉटी क्लीन हो रहा था, तो क्यूरियोसिटी कि अच्छा इसका बॉडी पार्ट अलग दिख रहा है, मेरा बॉडी पार्ट अलग है, तो क्यूरियोसिटी भी बच्चे को ये करने लगा था। नेक्स्ट, कई बार उसको मूवमेंट्स करने से या उसको टच करने से बच्चे को जो फील होता है उसकी वजह से भी बच्चा करता है। सो काइंड ऑफ अ प्लेजर काइंड ऑफ अ थिंग, इसलिए भी बच्चा वहाँ पे टच करता है। सो ये कॉमन चीज़ है कि बच्चे ने अपने प्राइवेट एरिया को टच करना। बच्चा एक बार थोड़ा बड़ा हो गया, करीब 1.5-2 साल का हो गया, फिर बच्चा वहाँ पे टच करता है जब उसको सुसु का सेंसेशन आता है, बिकॉज उसको ये नहीं समझ में आता कि मैं सोच के मेरे सुसु को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो बच्चा कई बार उस जगह को ना बहुत टाइटली पकड़ते सुसु 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 और फिर अंदर जाके रिलीज़ कर लाता। देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स, जैसे ही बच्चा वहाँ पे हाथ लेके जाता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि बच्चे को सूसू लगा है, उसको लेके जाना है। सो ये भी एक बहुत कॉमन फेज़ है जहाँ पे बच्चा प्राइवेट एरिया को टच करता है। और फिर आता है टीनेजहुड। टीनेजहुड में कई बार मास्टरबेट करना या वहाँ पे टच करना जो एक्चुअल सेक्सुअल प्लेजर के लिए हो सकता है, वो भी बच्चे उस एरिया को टच करते हैं। सो दिस इज़ कॉमन। नेक्स्ट, क्या ये सेक्सुअल प्लेजर देता है शायद बच्चे को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपका बच्चा टीनेजहुड में है और बच्चा वहाँ पे टच कर रहा है, तो ये उस हार्मोन को प्लेजर देने के लिए, या वो वाले कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो थोड़ा सा किक इफेक्ट देते हैं, उसको फील करने के लिए बच्चा ये चीज़ कर सकता है। पर अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, अभी तक प्रॉब्ली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, और बच्चा बार बार वहाँ पे टच कर रहा है और आपको डाउट है कि क्या ये सेक्सुअल प्लेजर है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये सेक्सुअल प्लेजर नहीं है, बट ये प्लेजर है। सो कई बार उस समय में बच्चों की इंटरनल सेक्सुअल पार्ट्स जो है उनका डेवलपमेंट चल रहा है, उनमें कुछ चेंजेस हो रहा है। जैसे अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है तो उसमें ओवरीज में अंडे बन रहे हैं, अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो भी स्पर्म प्रोडक्शन है, उसके रिलेटेड कुछ पार्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। वो जो डेवलपमेंट होता है वो बच्चों में और ज़्यादा फील क्रिएट करता है वहाँ पे टच करने के लिए।
ऑन द अदर हैंड वो बच्चे को हैप्पीनेस और प्लेजर तो देता है, डो नॉट वरी, ये सेक्सुअल प्लेजर नहीं है बट वो प्लेजर देता है, तो इसीलिए भी बच्चे ये चीज़ कर सकते हैं। बट ये सेक्सुअल प्लेजर एज सच जो है यूजुअली टीनेजर के बाद, उसके पहले ये उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। सो यू कैन बी पीसफुल अबाउट इट। कुछ कॉमन मिथ्स जो हम लोग इस चीज़ रिलेटेड सुनते हैं, वन ऑफ द कॉमन मिथ इज बच्चा अगर वहाँ पे हाथ लगाए तो उसकी कभी हाइट ही नहीं बढ़ेगी। अभी ये मैंने भी अजीब चीज़ सुना था कि कोई कनेक्शन नहीं है, बच्चा वहाँ पे हाथ नहीं लगाता तो हाइट नहीं बढ़ेगी। दिस इज एब्सोल्यूट जीरो कनेक्शन विद इट। आपको पता है पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को जो आपसे नहीं करवानी है उसको फियर अटैच करते थे, कि एक बार फियर अटैच हो गया ना तो इंसान नहीं करेगा, कि कुछ तो भी डर डाल दो। जैसे एग्जांपल, एक बहुत कॉमन डर जो पुराने ज़माने में था कि अगर आपकी बीवी का नया नया डिलीवरी हुआ है और आप दोनों साथ में सोते हो तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा। अभी कोई कनेक्शन नहीं है, बट पुराने ज़माने में फिजिकल रिलेशनशिप की बात इतना ओपनली नहीं होती थी। अगर पति पत्नी साथ में सो गए एंड दे हैड अ फिजिकल रिलेशनशिप और इमीडिएटली कंसीव कर लिया तो इस चीज़ को आप मना कैसे करोगे? तो कोई डर डाल दो, तो ऐसा एक डर है। दूसरा चीज़, कई बार घर वाले बड़े जो होते हैं वो बोलते हैं कि उसको वहाँ पे बहुत खुजली हो रही है, इसीलिए वहाँ पे बार बार टच लगा कर रहा है। सो चेक फॉर इट। अगर वहाँ पे रेडनेस है, कोई रैशेस आ गई है, तो आपको ऑब्वियसली जाके डॉक्टर को दिखाना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है श्रेया, then also it can be possible. थर्ड थिंग, ट्रिगर पॉइंट क्या है कोई चेक करो। जैसे मैंने बोला कि सूसू लगती है तभी टच करते हैं, किसी चीज़ को लेके डर लगता है तभी टच करते हैं, या कोई चीज़ सडनली झटके की तरह होती है तभी वहाँ पे टच करता है। सो अगर आप ट्रिगर पॉइंट ध्यान में ले लोगे तो आप बच्चे को उन स्पेसिफिक ट्रिगर्स के इमोशन समझा के फिर बच्चे को उसके लिए कोई और एक्सप्रेशन दे सकते हो। इसका मतलब क्या है, से आपको पता चल गया कि शायद बच्चे को डर लगता है ना, तभी बच्चा उधर हाथ लगा के खड़े हो जाता है। देन यू हैव टू टेल, अच्छा आपको डर लग रहा है, बच्चा आपको पता है आपको नेक्स्ट टाइम जब भी डर लगता है तभी आपको भाग के आना है, मम्मा को टाइटली हग करना है। सो आप लोगों ने वहाँ पे पकड़ने के बदले बच्चे को एक अलग से ऑप्शन दे दिया, सो दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। सो कई बार जो लड़कियों के पेरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में आता है शायद वो लड़का अगर कोई है तो उस जगह को हिलाता है और लड़की है तो अंदर उंगलियां डालती है। लड़कियां कई बार उंगलियां डालेगी और कई बार इसे फॉरवर्ड बेंड होकर मूवमेंट भी करेगी, अ फ्रिक्शन एट दैट एरिया, उससे भी बच्चों को प्लेजर मिलता है। सो ये बहुत कॉमन रीजंस है कि प्लेजर के लिए बच्चे करते हैं, फील के लिए करते हैं। और मैंने एक लड़की के साथ जब भी काउंसलिंग किया था, बड़ी बच्ची 5 से 6 साल की बच्ची, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो वैसे करती थी। तो पूरे फैमिली मेम्बर्स जब उसको पूछते थे कि आप ऐसे क्यों करते हो, बोले नहीं मैं घोड़ा घोड़ा खेल रही हूँ। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि वो घोड़ा घोड़ा कुछ ज़्यादा ही देर खेल रही है एंड शी इज़ लाइक, घर में कोई भी कॉर्नर हो, कोई भी जगह हो, गार्डन का दीवार हो, वो वहाँ पे जाके शी इज़ ट्राइंग टू मूव और प्राइवेट एरिया। और पेरेंट्स के लिए वो बहुत अजीब सिचुएशन हो गया था, पब्लिकली, होटल में, किधर भी। So firstly it all started with a discussion inside the house which ideally should be stopped, because आप किसी भी चीज़ के लिए अटेंशन देने लग जाओगे, अननेसेसरी डिस्कशन में लेके चले जाओगे, तो वो बच्चा उस चीज़ को शायद अटेंशन के लिए करेगा, या अपने पूरे घर में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे बच्चा ये चीज़ छुप छुप के कर सकता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड वेरी क्रूशियल थिंग जो हम लोग को इस लड़की के केस में भी हेल्प किया, आप लोग केस में, स्टार्ट ओपनली टॉकिंग अबाउट इट्स ओके। बच्चा आप वहाँ पे टच करते हो, आपको वहाँ पे टच करने के बाद अच्छा लगता है, और उस पर्टिकुलर बच्चे ने बोला कि नहीं मुझे ना कुछ तो भी होता है अंदर से नीचे, कुछ तो भी होता है, जब मैं ऐसा करती हूँ ना तभी मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ओके, ऐसा फील आ रहा है, तो बट बेटा उधर का तो ना स्किन बहुत सेंसिटिव होता है, अगर आप उधर बार बार हाथ लगाओगे और वहाँ पे कोई वुंड हो गया, आपका नाखून लगा, तो फिर हम लोग को वहाँ पे दवा लगानी पड़ेगी। सो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो ना तो आप स्टमक के ऊपर सोने का कोशिश करो, या फिर आप 1 गिलास पानी पीने का कोशिश करो, या आपको जब भी ऐसा करना है आप मम्मा पापा के पास आ सके कर सकते हो। इनफैक्ट वी टोल्ड दिस पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर उसको बोलो पानी पी के अच्छा लगता है, पेट के ऊपर सो के भी अगर अच्छा नहीं लगता है तो उस बच्चे ने आपको बोलना चाहिए फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे करना है थोड़ी देर के लिए, गुड फील से ओके, यू कैन डू इट फॉर फ्यू मोमेंट्स। तो वो छुपा के कर रहा है बच्चा तो वो बंद हो जाएगा। तो मैंने एक बार मेरे पेडियाट्रिशियन से पूछा था कि डॉक्टर ये जो बच्चे प्राइवेट एरिया को टच करते हैं तो उस चीज़ को स्टॉप कैसे करना चाहिए, और तभी उस डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया था कि उनके पास एक केस आया था जहाँ पे लड़की किसी दीवार के पास खड़ी रह के फ्रिक्शन करती थी, इवन वन बॉय ही सेड, और इसकी वजह से उनके प्राइवेट एरिया पे पूरी जख्म हो गई थी। तो इट कैन गो एट दैट लेवल। तो आप लोगों को फर्स्ट अप्रोच इज इट्स ओके। सेकेंड, नो पब्लिक डिस्कशन। घर में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, उसके बारे में बात चल रही है, ये चीज़ कंपलसरी आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा।
तीसरा बहुत क्यूट और इम्पॉर्टेंट सा चीज़ जो आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे को अलग ऑप्शन दो। अच्छा आपको ऐसा फील हो रहा है, देन ट्राई आउट डूइंग दैट। सो जो अलग ऑप्शन आप लोग दे रहे हो वो बच्चे को हेल्प करेगा समझने के लिए, ओके नॉर्मल है, सभी को होता होगा, सो लेट मी एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद समथिंग एल्स। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड लास्ट एंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि बच्चे के उस जगह पे क्या सच में कहीं पे फ्रिक्शन, रैचेस, कोई ज़ख्म ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है ना। सो अगर वैसा कुछ हो रहा है तो फिर आप लोग को कॉन्शियसली उस चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। सो देखिए वो सभी चीज़ें जो आप लोग को बताती है कि प्राइवेट एरिया को बच्चे हाथ क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आपका बच्चा हाथ लगाता है तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए और आपका एग्जैक्टली अप्रोच कैसे होना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर आप लोगों से किसी को मुझसे वन ऑन वन बात करनी है, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। और अगर आपको हमारे कोर्सेस या प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो विजिट अस ऑन myduja.com शॉप सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय।